एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हाय तो कुछ जो कि कहता है कि हमें एक नए आइटम को अपने मेन्यू में ऐड करना चाहिए। तभी ओका कहते हैं कि जब भी सीजन बदलता है तुम यही बात कहते रहती हो। और हाय तो कहता है कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि इनक्रेडिबल हो, जो कि हमारे कैफे को रिप्रेजेंट करे और हमारे कैफे इस चीज से फेमस हो जाए। पर ओका कहते हैं कि ये क्या है कि तुम ये सारी चीज शिरागिको के ऊपर थोप दोगी। पर हाय तो कि इस बात से अकाने सहमत हो जाती है और रियो भी। वो कहती ये काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। तभी हाय तो कहता है कि कब तक तुम मेरा मजाक उड़ाते रहोगे। यहाँ पे ओका पूछती कि आखिरकार तुम दोनों इसका मजाक कब से उड़ा रहे हो। हमें फिर अगले दिन दिखा जाता है जहां हम देखते हैं हायातो जो कि शिरागिको से कुकिंग सीखने के लिए आया होता है। वो कहता है कि मैं ओका के ऊपर और ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकता और साथ ही साथ तुम्हारा भी कॉलेज शुरू होने वाला है तो मैं तुम्हारे और शिरागिको के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता। पर शिरागिको कहती है इस चीज की उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कॉलेज जाने से पहले यहाँ पे काफी सारी चीजें बना देगी ताकि हायातो इन्हें बेच सके। हायातो कहता है ये अभी के लिए तो काम आ सकता है पर वो हमेशा काम नहीं करेगा क्योंकि तुम यहाँ से कभी ना कभी तो जाओगी ना। इस वजह से मुझे ये सारी चीजें संभालनी पड़ेगी तो मैं अभी सीख लूँ तो बेहतर रहेगा। शिरागिको कहती है कि आखिरकार तुम ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो। हम हमेशा फैमिली रहेंगे चाहे हम कितनी भी दूर चले जाए और मैं हमेशा यहाँ पे रह सकती हूँ। पर हायातो कहता है ये तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता। शिरागिको कहती है कि ऐसा क्यों, मैं हमेशा यहाँ पे रह सकती हूँ ना। हायातो कहता है कि मैं इस चीज से एग्री कर जाऊंगा पर तुम्हारे पेरेंट्स इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। शिरागिको कहती है अगर तुम इतनी मतलबी हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाने वाली। हायातो कहते कि तुम क्या बात कर रही हो और साथ ही साथ तुम नए मेन्यू के आइटम्स खुद ही बना लेना, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। हायातो फिर से माफी मांगता है और कहता है वो जितने समय चाहे उतने समय के लिए यहाँ पे रह सकती है। ये दोनों फिर मिलकर यहाँ पे ओटम का केक बनाते हैं जो कि काफी अच्छा बना होता है। तभी यहाँ पे शिरागिको कहती है कि समय काफी जल्दी निकल जाता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो हायातो इसे पूछता है कि आखिरकार वो इस टॉपिक पे कैसे आई। शिरागिको इसे कहती है कि उसे अभी अभी अंदाजा हुआ कि कितनी जल्दी समर खत्म हो गया। हायातो कहता है कि हाँ हम काफी ज्यादा बिजी थे इसी वजह से हमें पता नहीं चला कि समर कब चला गया। तभी शिरागिको हायातो से पूछते है क्या तुम्हारे लाइफ के साथ कुछ चल रहा है जैसे कि कुछ रोमांटिक या फिर कुछ और। हायातो कहता है अगर तुम मुझसे ये पूछ रही हो तो इसका मतलब तुम्हारी लाइफ में भी कुछ बड़ा हुआ है क्या। तभी यहाँ पे शिरागिको कहती है कि ग्रैंडमा तुम्हारे बारे में सही थी, तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। अगर मेरे अंदर बिल्कुल भी किसी के लिए अच्छी फीलिंग ना हो तो मैं उसे कभी भी डेट नहीं करूंगी। शिरागिको फिर इसे बताते कि उसे पता कि काफी सारी लड़कियां उसे पसंद करती है पर पहली लड़की वही थी जो कि उसके प्यार में पागल हो गई थी। हायातो कहते तुम क्या बात कर रही हो। कुछ ही देर में हायातो को रियलाइज होता है कि शिरागिको यहाँ पे ड्रंक हो चुकी है और वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिसके बाद शिरागिको अपने कपड़े खोल देती है और उसकी टी शर्ट के अंदर घुस जाती है। पर ये दोनों किस तरह उसे हैंडल कर लेते हैं, जिसके बाद ये कैफे के लिए कुछ सामान लेने के लिए मार्केट में आ जाते हैं जहाँ पे इनकी मुलाकात इनके बिजनेस पार्टनर से होती है जो कि इन्हें कहते हैं क्या तुम दोनों डेट पे निकले हो। शिरागिको कहते कि हम डेट पे नहीं निकले, हम दोनों यहाँ पे सामान लेने के लिए आए हैं। ये लेडी फिर इनसे पूछती है क्या तुम चेरी ब्लॉसम के लिए कुछ नई डिश बना रहे हो। ये कहते कि हाँ। तो ये लोग कहते कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने हमें काफी कुछ सिखाया है चेरी ब्लॉसम के बारे में। हमारी ग्रैंडमा हमें हमेशा से कहा करती थी कि तुम्हें महंगी चीजों की कोई जरूरत नहीं है एक अच्छी चीज बनाने के लिए, बस तुम्हारे पास एक यूनिक आइडिया होना चाहिए जिसकी बात तुम डिलीशियस चीज बना सकती हो। और एक 3 स्टार रेस्टोरेंट के शेफ से ये बात सुनना बिल्कुल अलग ही होता है। आया तो फिर इनसे पूछता है कि 3 स्टार रेस्टोरेंट शेफ आपका मतलब क्या है। ये तो फिर बहाना मार के कहते कि हमारा मतलब ज्यादा कुछ नहीं था, हम कह रहे थे बस वो उनकी लेवल की थी। शिरागिको फिर हायातो का हाथ पकड़ के दूर ले आते और कहते कि हम दूसरी जगह से सामान ले लेंगे। हायातो इससे पूछता है कि तुम्हें जरूर से ग्रैंडमा के बारे में कुछ पता है ना। शिरागिको इससे पूछती है कि आखिरकार इसका मतलब क्या। हायातो इसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम रात रात को ग्रैंडमा के रूम में जाती हो और कुछ न कुछ देखते रहती हो। शिरागिको फिर वो बात इसे बताने के लिए राजी हो जाती है कि ये पहली बार इस कैफे में बचपन के समय में आई थी। दरअसल जो इसके फादर थे वो इसकी एक दादी के एक स्टूडेंट हुआ करते थे एक समय पर, और जब ये छोटी थी इसके फादर इसके दादी से मिलने के लिए आए थे क्योंकि इसकी दादी ने इसके फादर को सारी चीजें सिखाई होती है। जब इसके फादर दोबारा से हायातो की दादी से मिले तो उन्होंने उनका शुक्रिया किया इतना कुछ उन्हें सिखाने के लिए। हायातो की दादी ने कहा तुम टैलेंटेड थे इस वजह से तुम वो सारी चीजें सीख पाए, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। शिरागिको के फादर ने फिर हायातो की दादी से पूछा कि आखिरकार आपने नॉर्मल सा मेन्यू कैफे के बाहर क्यों लगा रखा है जबकि आप जैसा एक बड़ा सा शेफ काफी अच्छे से काम कर सकता है और काफी मुनाफा कमा सकता है। तभी यहाँ पे हायातो आ जाता है जो कि कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो इसकी दादी कहती है मैं कुछ ही देर में तुम्हारे लिए फ्राइड राइस बना दूंगी, अभी के लिए तुम बाहर जाओ। जिसके बाद हायातो बाहर चले जाता है। तो यहाँ पे शिरागिको इसके लिए आइसक्रीम लेके बाहर चले जाते हैं और उसे ढूंढने लग जाती है, पर गलती से ये नीचे गिर जाती है और सारी आइसक्रीम उस बूढ़े इंसान के जूते पे गिर जाती है। ये उससे माफी मांगती है पर ये बूढ़ा इंसान कहता है कि तुम बच्ची हुई तो क्या हुआ, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। तभी हायातो इस बूढ़े इंसान के ऊपर पानी फेंक देता और कहता है कि मुझे माफ कर देना, गलती से मेरे वहाँ पे पानी गिर गया। यहाँ पे ये बूढ़ा इंसान इसे भी डांटता है। तभी लोग इसे देखने लग जाते हैं तो इसे यहाँ से जाना पड़ता है, पर ये कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। शिरागिको फिर हायातो का शुक्रिया करते हैं उसे बचाने के लिए। वहीं पे हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे हायातो कहता है इसमें से मुझे कुछ भी याद नहीं। ये कहते तो उस टाइम बच्चे थे तुम्हें कुछ भी याद नहीं, पर वो पल मुझे अच्छे से याद है। तो हायातो कहता है इसमें छुपाने वाली बात क्या थी, तुम मुझे बता सकती थी। ये कहते कि दरअसल ग्रैंडमा ने मुझे कहा था ये सारी बातें तुम्हें ना बताने के लिए। तो हायातो कहता है कि मुझे छोड़ के लगता है सभी को मेरी ग्रैंडमा के बारे में सब कुछ पता है। ये कहते कि हाँ। हायातो फिर से कहता है क्या तुम मुझे कुछ और बता सकते हो जो कि ग्रैंडमा
तुम्हें कहा हो, ये कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। हमें शिरागिको को पास दिखाया जाता है जहाँ पे शिरागिको अपने डैड से परमिशन लेके यहाँ पे हायातो की दादी से कुकिंग सीखने के लिए आई होती है। वो कहती है कि वो एक अच्छी शेफ बनना चाहती है। हायातो की दादी इसे कुकिंग सिखाने के लिए मान जाती है, पर वो इसे कहती है कि कुछ बातें हैं जो कि मैं तुम्हें बताऊंगी, पर तुम वो बात कभी भी हायातो को मत बताना, ये मुझसे वादा करो। और प्रेजेंट में शिरागिको इसे कहती है कि इस वजह से मैं तुम्हें कुछ भी बात नहीं बताना चाहती। तो ये कहता है क्या तुम मुझे कुछ ऐसी बात बता सकती हो जिसके लिए उन्होंने तुमसे प्रॉमिस ना लिया हो। हायातो फिर इसे कहता है क्या उनकी स्पेन वाली कुकिंग की फोटो इस चीज से जुड़ी हुई है। ये कहती कि हाँ। तो ये कहता है कि मैं समझ गया कि आखिरकार वो कहना क्या चाहती थी। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ उन्होंने एक शेफ के तौर पे काम इसलिए छोड़ा क्योंकि वो मुझे पालना चाहती थी। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं सभी लड़कियों को जो कि ग्रैंडमा की स्पेन वाली फोटोज को देख रही होती है। वहीं पे हम देखते हैं हायातो को जो कि अपनी दादी के बारे में पता लगा लेता है कि जब वो 43 की थी वो यहाँ पे रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी जो कि टोक्यो में था, पर इससे पहले वो रेस्टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है इसकी दादी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा दिया और इसको अपने अंदर में ले लिया क्योंकि इसके माँ बाप ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारे गए थे। और उसके बाद उन्होंने हायातो को पालने के लिए इस कंट्री साइड में इस कैफे को शुरू कर दिया। हायातो समझ जाता है कि अगर वो जाती तो यहाँ पे आके वो एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोल पाती, पर ये अपनी दादी के बीच में आ गए। इस वजह से इसकी दादी रेस्टोरेंट नहीं खोल पाई कभी भी टोक्यो में। तब यहाँ पे शिरागिको आती है जो कि इसे समझाती है कभी भी अपनी दादी के बीच का अड़ंगा नहीं बना, पर ये कहता है अगर इसकी दादी टोक्यो में रहती और वहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट खोल देती तो वो काफी प्रॉफिटेबल होता, पर उसे यहाँ पे अकेले रहना पड़ता। इस वजह से इसकी दादी ने टोक्यो का रेस्टोरेंट बंद कर दिया और इसी की वजह से उन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला और वो कर्जे में चले गई। उनके पहले रेस्टोरेंट का नाम था एन हेलो, उसका मतलब होता है इंग्लिश में हेलो। ये फिर शिरागिको को बताता है ये अपनी दादी को अच्छे से जानता है कि वो कैसी इंसान थी। वो कभी भी अपने पोते को अकेले रहने नहीं देगी, ना ही वो इसे ये पता लगने देगी कि उसकी वजह से उन्होंने अपने सपनों को त्याग दिया। और हाँ शिरागिको, तुम उस तरह के इंसान हो ना जो कि सोचते है कि वो उसी को डेट करेगी जिससे वो आगे जाके शादी करेगी। और साथ ही साथ तुमने ये भी कहा था अगर तुम्हारे अंदर किसी इंसान के लिए फीलिंग है जो कि म्यूचुअल है तुम उसे कभी भी डेट नहीं करोगे अगर वो तुमसे शादी नहीं करता है तो। पर मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरी वजह से मेरी ग्रैंडमा ने अपने सपनों को कुचल दिया। पर ये कहते कि तुम्हारी ग्रैंडमा से मैंने एक बार पूछा था क्या वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया, पर उन्होंने कहा इस चीज का उन्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें बड़ा होते देखना चाहती है, वो तुम्हारे साथ पल को जीना चाहती है, वो बस खुश रहना चाहती है तुम्हारे साथ। उनके पास सिर्फ एक ही रीजन बचा था जीने के लिए जो कि तुम थे। तो आया तो इसे पूछता है कि आखिरकार उन्होंने ये बात मुझे कभी क्यों नहीं कही। तो ये कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी दादी कैसी थी, वो कभी भी तुम्हें कुछ बात नहीं बताती थी। आया तो फिर अपनी दादी के साथ एक पल को याद करने लग जाता है जहाँ पे इसकी दादी कहती है कि मुझे नहीं पता और मैं कितने सारे चेरी ब्लॉसम देख पाऊंगी। तो हाया तो कहता है कि आप जितने चाहे उतने देख सकते हो कभी भी, वो भी मुझे पूरा यकीन है आप जिंदगी भर के लिए जीने वाली हो। आया तो फिर कहता है इस कैफे को मेरी ग्रैंडमा ने काफी प्यार से खोला था, इस वजह से इस कैफे को मैं तबाह होने नहीं दे सकता, इस वजह से मुझे इस कैफे को चलाना पड़ेगा। शिरागिको फिर इसे कहते कि जब ग्रैंडमा मरी थी तो मैंने एक डिसीजन लिया था कि जब भी तुम वापस आओगे और इस कैफे को टेक ओवर करोगे तो मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगी चाहे जैसी हो। तभी यहाँ पे बाकी सारी लड़कियां आ जाती है जो कि कहते हैं कि ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई, और रोने लग जाती है। वहीं पे हमें कुछ साल बाद दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं हायातो की बेटी को जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी होती है। तो साथ ही साथ हम देखते हैं हायातो को जो कि अब काफी बूढ़ा हो चुका होता है। यहाँ पे उसकी बेटी उन फोटोज को देखती है जो कि हायातो ने खींची होती है जिसमें सारी लड़कियां होती है। इसकी बेटी से पूछती है कि इसे पहली बार इसकी मम्मी से प्यार कैसे हुआ था, पर ये कहता है कि उसे बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है। हमें फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं हायातो और बाकी लड़कियों को जो कि यहाँ पे पिकनिक के लिए आ चुके होते हैं। यहाँ पे सभी लड़कियां काफी एक्साइटेड होती है और साथ ही साथ आमी भी। तभी यहाँ पे ओका शिरागिको से पूछती कि मैंने सुना कि तुम उसी से शादी करोगी जिसे तुम डेट करोगी, इसका मतलब क्या है। रियो भी से ये सवाल पूछती है तो शिरागिको इन सबको बताती है दरअसल ये भी हायातो की गर्लफ्रेंड बनने के कैंडिडेट में अब शामिल हो चुकी है। और ये बात सुन के इन सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ओका फिर शिरागिको को कहते हैं तुम हायातो को पसंद करते हो, पर तुम कह रही हो कि तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं जो कि हायातो को पसंद करते हैं। ये कहते कि हाँ, पर इससे पहले शिरागिको कुछ बोल पाती है वो गलती से वाइन पी लेती है और हायातो के ऊपर चढ़ जाती है और कहती कि हायातो को वो काफी पसंद करते हैं और कहती कि चलो बच्चे पैदा करते हैं। बाकी लड़कियां शिरागिको को हायातो के ऊपर से हटने के लिए कहती है और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज कमेंट लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यही कहते जा रहा हूँ बस रिपीट में, बस हाँ ये गाइस इस सीजन का एंड है, अगले सीजन कब आएगा पता नहीं, पर ये कहानी अभी यहाँ पे खत्म हो जाती है। और हाँ गाइस स्पाइक्स फैमिली में जल्दी शुरू करने वाला हूँ तो उसके लिए वेट कीजिए। और आखिर में जाते हुए क्या कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।